नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी खबर में हूं आपके साथ अमित शर्मा। आप सभी को दीपावली की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। इस बार दिवाली सिर्फ रोशनी और मिठास नहीं बल्कि स्वदेशी संकल्प का त्योहार बन गया है। बाजारों की रंगत बदली हुई है, लोगों की पसंद बदली है और दिवाली की परंपरा को मिला है एक नया अर्थ। स्वदेशी दिवाली, समृद्धि और आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ता भारत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वोकल फॉर लोकल मंत्र ने इस त्योहार को सिर्फ खरीदार का नहीं बल्कि देश के प्रति जिम्मेदारी का पर्व बना दिया। कैसे, देखिए हिंदी खबर की यह खास रिपोर्ट। सभी देशवासियों से आग्रह करूंगा, भारत में बने सामान पर हम भरोसा करें। भारतीय हैं तो भारत में बना ही खरीदें। स्वदेशी हमारी विरासत है, आत्मा है, शक्ति है और भविष्य है। इसीलिए गर्व से कहो, ये स्वदेशी है। अपनी स्वभाषा में बोलना, अपनी स्वभूषा को गर्व से पहनना और अपनी स्वदेशी पहचान को जीना, यही वो शक्ति थी जिसने आजादी की लड़ाई को जन आंदोलन बना दिया। आज स्वदेशी की उसी भावना को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिशा दी। आज भारत रक्षा उपकरण, मोबाइल फोन, सेमीकंडक्टर से लेकर अंतरिक्ष यान तक आत्मनिर्भर बनने की राह पर है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की स्वदेशी की मुहिम रंग लाने लगी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वदेशी के मंत्र को लोगों ने जीवन में उतारना शुरू कर दिया है। इस बार की दिवाली स्वदेशी के साथ स्वावलंबी भी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से अपील की कि त्योहार पर जो भी खरीदे वो अपने देश में ही बना हो। रोशनी के त्योहार और खुशियों के मेले दीपावली पर इस बार स्वदेशी की चमक कुछ खास है। पीएम मोदी का वोकल फॉर लोकल का जादुई नारा लोगों की दिल की धड़कन बन गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से अपील करते हुए कहा था कि जो लोग भी खरीदे उसमें मेहनत देश की हो, उसमें पसीना हिंदुस्तानी का हो, महक देश की मिट्टी की हो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लोगों के दिल में भरोसा ही ऐसा है कि लोगों ने अब स्वदेशी को अपनाना शुरू कर दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वदेशी का संदेश रंग ला रहा है। बाजारों में स्वदेशी अपनाओ का मंत्र नजर आ रहा है। ग्राहक भारतीय और आधुनिक उत्पादों को मान्यता दे रहे हैं। ग्राहक खास उन चीजों को प्राथमिकता दे रहे हैं जो देश में बनी हैं। मेरी आप सबसे करबद्ध प्रार्थना है, 140 करोड़ देशवासियों से मेरी प्रार्थना है, आप जो भी खरीदें वो देश में ही बना होना चाहिए। आप जो उसमें पसीना किसी न किसी हिंदुस्तानी का होना चाहिए। आप जो भी खरीदें उसमें मिट्टी की महक मेरे हिंदुस्तान की मिट्टी की महक होनी चाहिए। पूरे देश में स्वदेशी दिवाली की धूम है। दिल्ली, लखनऊ, देहरादून, पटना, चंडीगढ़ में स्वदेशी की गूंज। व्यापारियों ने लिया स्वदेशी अपनाने का संकल्प। लोग स्वदेशी वस्तुओं को बढ़ावा दे रहे हैं। दिवाली पर स्वदेशी वस्तुओं की मांग बढ़ी है। कारीगरों, उत्पादों को खूब भा रहे स्वदेशी दिवाली। उत्तराखंड के बाजार में स्वदेशी अपना रहे व्यापारी। स्वदेशी दिवाली से स्थानीय कलाकारों को रोजगार मिल रहा। स्वदेशी से स्वावलंबी भारत का संकल्प पूरा हो रहा है। अमेरिका ने जिस तरह भारत पर टैरिफ लगाकर ताकत दिखाने की कोशिश की, उसने भारतीयों में स्वदेशी प्रेम और भी ज्यादा जगा दिया। लोग हर चीज में स्वदेशी देख रहे हैं। मकान, दुकान, सामान, खान पान, दीप, लाइट, लोगों की हर पहली पसंद स्वदेशी है। लोग देश का पैसा अब विदेशी कंपनी को देना नहीं चाहते। उपभोक्ता दुकानों में भारतीय वस्तुओं की मांग कर रहे हैं। उपभोक्ता दुकानों में स्वदेशी की मांग कर रहे हैं। स्थानीय कलाकारों की बनाई मूर्तियों की मांग तेजी से बढ़ रही है। लक्ष्मी गणेश की मूर्तियों में अब चीनी नहीं, भारतीय मूर्तियों की मांग है। गाय की गोबर जैसे प्राकृतिक सामग्री से बनी वस्तुओं की मांग तेजी से बढ़ी है। स्वदेशी मोमबत्तियों से बाजार रोशन होने लगे हैं।
दुकानों पर भगवानों की मूर्ति वाली लाइटें भी तेजी से बिक रही हैं। दिए, फूल पत्तियों, झालरों, लाइटों को भी लोग भारत में बने पसंद कर रहे हैं। ब्रांडेड कपड़ों की जगह भारतीय कपड़े खरीद रहे हैं लोग। ट्रम्प के टैरिफ वॉर और भारतीयों के स्वदेशी के प्रति बढ़े प्यार ने बाजार में भारतीय उत्पादों की बिक्री को बढ़ा दिया है। लोग मिट्टी, लकड़ी के बने खिलौने को पसंद कर रहे हैं। इस बार दिवाली पर देश की माटी की महक आ रही है। इस बार की दिवाली आत्मनिर्भर भारत के सपने को भी साकार कर रही है। दिवाली का बाजार जोर शोर से सजा है, लेकिन सबके भी सबसे ज्यादा अहम है वो संकल्प जो भारतीयों ने लिया है, जिसमें हर पटाखा, हर लाइट, हर मिठाई, हर मूर्ति स्वदेशी हो। क्योंकि हर भारतीय सामान की खरीदारी से किसी न किसी भारतीय कारीगर की कारीगरी को सम्मान मिलता है, उसके परिवार की खुशियाँ महकती हैं। किसी न किसी महिला या पुरुष उद्यमी को नई उड़ानें मिलेंगी। युवाओं में उद्यम का सपना साकार होगा। इस दिवाली का त्योहार विदेशी चमक दमक को ठुकराकर देसी रंग ला रहा है। बात उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की करें तो यहाँ भी जमकर स्वदेशी की धूम है। पीएम मोदी के स्वदेशी के मंत्र के आह्वान के बाद यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ और उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने भी लोगों से स्वदेशी खरीदने की अपील की, जिसका असर अब जमीन पर दिखने लगा है। कि उत्तराखंड सरकार जो है लगातार कोशिश कर रही है कि लोकल फॉर वोकल को बढ़ावा दिया जा सके। मुख्यमंत्री खुद इसका प्रचार प्रसार करते नजर आते हैं और क्योंकि अब दीपावली का पर्व है, ऐसे में जो लोकल प्रोडक्ट्स हैं, जो लोकल लोग हैं, जो अपने आप चीजें बनाते हैं, उनका प्रचार प्रसार हो सके, ये कोशिश लगातार की जा रही है। और क्योंकि दिवाली नजदीक है, दिए लोग सबसे ज्यादा खरीदते हैं, इसमें मूर्तियां भगवान गणेश की, लक्ष्मी जी की जरूर खरीदते हैं। और ऐसे में मैं इस वक्त कुम्हार मंडी में मौजूद हूँ, जहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर आपको तमाम दिए नजर आएंगे जो कि यहाँ पर खुद बनाए जाते हैं। यहाँ पर आपको मूर्तियां नजर आएंगी जिनकी बिक्रियां दिवाली से पहले सबसे ज्यादा देखने को मिलती है। और ये इसलिए भी खास है क्योंकि ये बाहर से नहीं मंगाए जाते, घर पर खुद ही बनाए जाते हैं। आंटी जी, आपसे जानना चाहूंगी, आप घर पे ही बनाते हैं सारे दिए? हाँ जी, घर पे बनाते हैं। तो अब ये इनकी डिमांड बढ़ रही है क्योंकि पहले से लोग बाहर से, इनकी डिमांड इसलिए बढ़ रही है, यहाँ पर मिट्टी बहुत महंगी हो गई है। मिट्टी मिल नहीं पा रही, 1.5-2 महीने हो गए बारिश, एक तो बारिश का समय था, उसके बाद मिट्टी नहीं मिली। यहाँ पर मिट्टी के ना होने के कारण माल बिक नहीं, मतलब बन नहीं पाया। बनने के बाद शॉर्ट हो गया यहाँ माल, तो इसलिए लोग परेशान बहुत हो रहे। मतलब आपके पास डिमांड ज्यादा आ रही है लेकिन मिट्टी कम पड़ रही है? मिट्टी की मतलब यहाँ कोई सुविधा नहीं है गवर्नमेंट की हमारे पास। जो मिट्टी देने वाले बहुत पैसा ले रहे, वो इसलिए फिर कुम्हार काम ही क्या करेंगे जब वो मिट्टी में हमें बचत ही नहीं होगी, तो क्या करेंगे हम उसका काम का। इसलिए बच्चे पीछे हट रहे हैं। हाँ, काम करने से पीछे हट रहे बच्चे। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर उनका कहना है कि डिमांड ज़रूर बढ़ रही है, लेकिन क्योंकि मिट्टी इतनी महंगी हो गई है कि यहाँ पर मिट्टी की शॉर्टेज जो है वो देखने को मिल रही है। और यहाँ पर तमाम जो दुकानें, वहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर सारे लोकल प्रोडक्ट्स आपको नज़र आएंगे, चाहे वो मूर्तियाँ हों, चाहे वो दिए हों या अन्य मिट्टी की चीज़ें हों। यहाँ पर इनसे बातचीत करना चाहेंगे। आप भी यहाँ पर खुद ही बनाते हैं सारे दिए? हाँ जी। कितने सालों से काम कर रहे हैं? यहाँ तो हमारे भी होगी 7वीं पीढ़ी चल रही है। 7वीं पीढ़ी चल रही है? हाँ जी। अच्छा, तो आप हाँ, तो आपने तो लंबा समय देखा है, तो अब आपको लगता है कि ये दियों की और यहाँ लोकल जो बन रहे हैं उनकी डिमांड बढ़ रही है? हाँ, इस समय तो डिमांड बहुत है, दीवों की पूर्ति नहीं हो पा रही है। और हम लोगों को बनाने के लिए मिट्टी नहीं मिल रही है, बेचने के लिए जगह नहीं मिल रही है। सरकार हमारे लिए कुछ भी करती नहीं है, कहती है शहर वालों के लिए कुछ भी नहीं है। सरकार कह रही है कि हम ये लोकल जो प्रोडक्ट्स हैं इनको बढ़ावा दे रहे हैं कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोकल लोगों की, कुछ नहीं कर रहे हैं। सब जगह हमारा उपेक्षा हो रही है। हम कहीं दुकान लगाते हैं, कोई ना कोई आके धमका के चला जाता है, हटाओ यहाँ से, हटाओ, फोड़ देंगे, गाड़ी भर के ले जा लेंगे। हम लोगों को कहीं दुकानें नहीं मिल रही है लगाने के लिए, हम कहाँ बेचेंगे। तो जब दिवाली से पहले इसकी डिमांड बढ़ती है तो आप कह रहे हैं कि जितना आप बना रहे हैं मिट्टी की शॉर्टेज हो रही है, डिमांड और ज़्यादा आ रही है आपके हाँ, तो बाहर से लाते हैं ना, फिर गाँव से लाते हैं। गाँव में भी महंगे मिल रहे हैं माल, किराया ज़्यादा लग रहा है, तो सामान जो है सब महंगा हो रहा है, सस्ता कहीं हो नहीं रहा है। देखिए, दूसरी दुकान थी जहां हम आए थे और सेम बात इनका भी कहना है कि डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ गई है दियों की, मिट्टी के दियों की, लोकल प्रोडक्ट्स की। लेकिन इसमें दिक्कत ये है कि मिट्टी महंगी मिल रही है, मिट्टी नहीं मिल रही है, कई दिक्कतों का सामना जो है इन्हें करना पड़ रहा है। ये दुकान है, यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर आपको कैंडल्स नज़र आएंगी। ये सब तमाम कैंडल्स हैं, इसमें आपको अलग अलग तरीके की कैंडल्स नज़र आएंगी और बहुत खूबसूरत है। सर, आपसे जानना चाहूँगी, क्योंकि सरकार भी लगातार बढ़ावा दे रही है कि लोकल प्रोडक्ट्स को आप जो है एडवर्टाइज़ करिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने लोकल लोगों के प्रोडक्ट्स खरीदिए। ये जो आपकी कैंडल्स यहाँ पर दिखाई दे रही हैं, ये लोकल हैं, मतलब खुद बनाई गई हैं या बाहर से लाई गई हैं?
बेसिकली क्या है कि हमारा ये होलसेल और रिटेल का बिजनेस है, काफ़ी वर्षों से, बहुत पुराना है, रस्तोगी जनरल स्टोर के नाम से। तो हम लोग जनरली लोकल मेड ही, जो यहाँ पे लोकल ही देहरादून ज़िले में लोग कारीगर होते हैं, अपने बना के फिर उसको पैक करके मार्केट करते हैं। मतलब इसी ज़िले का ही प्रोडक्ट में है। कुछ लोग होते हैं जैसे बाहर के होते हैं, आसपास सहारनपुर के या यूपी के, बट अधिकतर प्रोडक्ट लोकल देहरादून में, यहाँ पर रस्क, बिस्किट्स वगैरह सब यहीं के बने होते हैं लोकल। अब आजकल लोग ब्रांडेड कंपनियों के लोग अवॉइड करते हैं क्योंकि क्वालिटी बहुत अच्छी आती है। ये जो स्वदेशी मुहिम चलाई जा रही है कि आप अपने स्वदेशी जो प्रोडक्ट्स अपने देश में जो बन रहे हैं, अपने प्रदेश में जो बन रहे हैं, उनको अपनाइए। आपको लगता है इससे बहुत फ़ायदा हमारे लोकल लोगों को होगा? नहीं, डेफिनेटली इससे हमारी लोकल इकोनॉमी बढ़ेगी, परचेज बढ़ेगी, तो लोगों को रोज़गार के साथ काम मिलेगा, तो उससे एक ज़िले का विकास तो होगा ही, देश का विकास तो कर ही रहे हैं हमारे मोदी जी बहुत अच्छे तरीके से। और बाकी इसमें और भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, खाने पीने में बहुत सारी पूरी डिटेल है अंदर हमारे पास, और एक सब कुछ आप लोकल जो है वो लेके आ रहे हैं और लोगों को दे रहे हैं। आंटी आप क्योंकि दिवाली अब नज़दीक है, आप लोग चीज़ें सामान खरीदने आ रहे हैं, अब चाहे कैंडल्स हो चाहे मिट्टी के दिए हो, अब सरकार कह रही है कि हम लोग स्वदेशी मुहिम चला रहे हैं, जिसमें हम लोगों से अपील कर रहे हैं कि आप हमारे जो लोकल जो कारीगर हैं, जो अपने लोकल लोग हैं, उनके आप प्रोडक्ट्स खरीदिए ताकि उनका विकास हो। आप अपने लोकल प्रोडक्ट्स खरीदते हाँ हैं? जी, बिल्कुल बिल्कुल हम खरीदते हैं, बिल्कुल खरीदते हैं, और मिट्टी के दिए और मिट्टी की बनी हुई मूर्तियाँ ही हम ले रहे हैं। यहीं से आके? हाँ जी, यहीं से आके लेते हैं। और ये दुकान बहुत अच्छी, रस्तोगी जनरल प्रोविजनल स्टोर, यहाँ एक ही छत के नीचे सब चीज़ मिल जाती है और कोई दिक्कत नहीं। सामान की क्वालिटी इतनी अच्छी है ना कि अगर लेके जाए ना तो वो दोबारा उसको फिर आके लेने की वो होती है, और बहुत हर चीज़ मिल जाती है हमें। एक सर आप क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि स्वदेशी मुहिम चलाई जा रही है पूरे देश के अंदर कि आप अपने स्वदेशी प्रोडक्ट्स को अपनाइए, क्या लगता है इससे हमारे प्रदेश के अंदर जो लोकल लोग हैं, कारीगर हैं, जो दिए बना रहे हैं या अन्य चीज़ें बना रहे हैं, उनका विकास ज़रूर होगा? मैम डेफिनेटली होगा। और ये प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा चलाई गई मुहिम वोकल फॉर लोकल, ये वन ऑफ द बेस्ट मुहिम्स है एंड ऑल ओवर द वर्ल्ड फेमस हो रही है। आई थिंक हम चाइना को जल्दी ही बीट कर देंगे अगर हम वोकल फॉर लोकल पे चलेंगे। आप देखिए, सब कुछ दिए आते थे, सबको बहुत चीज़ें आती थी, लड़ियाँ आती थी चाइनीज़, सब बंद कर दिया है। एंड आई थिंक इंडिया इज़ गोइंग टू ग्रेटर हाइट्स। तो आप शॉपिंग करने क्योंकि शुरू हो गई है, अब सभी की दीपावली बिल्कुल नज़दीक है, तो आप लोकल प्रोडक्ट्स खरीद रहे हैं? मैम ओनली लोकल, यहाँ पे मिलते भी लोकल हैं, हम लोकल ही लेते हैं। एंड वी आर टोटली अवॉइडिंग चाइनीज़ प्रोडक्ट्स। वैसे तो इम्पोर्ट पे भी बैन है, बट स्टिल जितना आता है थोड़ा बहुत वो भी नहीं ले रहे। मैं दिवाली पर रोशनी के लिए लोग अक्सर डिजाइनर मोमबत्तियां खरीदते हैं, जो सुंदर दिखने के साथ साथ बहुत सस्ती भी होती हैं। लेकिन इस बार बाजार में आई डिजाइनर, सस्ती और शानदार मोमबत्तियों ने विदेशी मोमबत्तियों की चमक को फीका कर दिया है। मेड इन चाइना मोमबत्तियों को छोड़कर लोग भारत में बनी सुंदर सस्ती मोमबत्तियों को खरीद रहे हैं। यूपी के सीएम योगी के भारत में बनी वस्तुओं की खरीद अपील के बाद लोग विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार कर रहे हैं। सीएम योगी ने लोगों से कहा, दिवाली पर हर भारतीय परिवार कुछ न कुछ खरीदता है, इस बार जो भी खरीदे स्वदेशी खरीदे। हमारा कारीगर, हमारा हस्तशिल्पी और जो घर में दिया जले वो हमारे कुम्हार का हो। दीपावली के अवसर पर लोग परिवार, भारतीय परिवार कुछ न कुछ खरीदता है। एक इस अवसर पर जो भी खरीदे वो स्वदेशी खरीदे। स्वदेशी, हमारा कारीगर, हमारा हस्तशिल्पी, हमारा स्थानीय उद्यम जो कुछ भी बनाया होगा उसको खरीद करके अपने घर में लेके जाइए। हमारे घर में दिया जलेगा दीपावली का तो हमारे ही कुम्हार के द्वारा बनाया गया दिया होना चाहिए। हमारे घर में दीपावली के अवसर पर लक्ष्मी गणेश जी की जो मूर्ति बनेगी वह भी हमारे ही कारीगर के द्वारा बनाई जानी चाहिए, कहीं विदेश से नहीं आना चाहिए वो। हम किसी को उपहार भी दे रहे हैं, अपने हित मित्र को, शुभचिंतक को, नातेदार रिश्तेदार को, वह भी स्वदेशी होना चाहिए, वह भी स्वदेशी होना चाहिए और स्वदेशी ही आपको गिफ्ट भी देना चाहिए किसी भी आयोजन के अवसर पर। ये पैसा अगर मुनाफा जाएगा हमारे कारीगरों के हाथ में जाएगा, हस्तशिल्पियों के पास जाएगा। दिवाली पर हर घर में पूजा की तैयारी जोर शोर से होती है। लोग पूजा के लिए देवी देवताओं का पूजन करते हैं।
इसके लिए नई मूर्तियां खरीदते हैं। लेकिन इस बार बाजार में बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। बाजार में चीन की मूर्तियां गायब हैं। उनकी जगह भारतीय मूर्तियां भारत में धूम मचा रही हैं। लोग बाजार में जाकर दुकानदारों से पूछ रहे हैं, इंडियन मेड मूर्तियां हैं क्या? इससे दुकानदार भी खुश नजर आ रहे हैं। प्रयागराज के बाजारों से जो तस्वीर सामने आई है वो दिल को खुश कर देने वाली है। प्रयागराज के बाजारों में इको फ्रेंडली मूर्तियां नजर आ रही हैं। बाजारों में बिकने वाले गणेश लक्ष्मी की जो मूर्तियां हैं वो भी अब कारीगर जो है उनको अब अंतिम रूप देने के लिए पूरी तरीके से तैयार हो चुके हैं। लेकिन इस बार जो मूर्तियों में खास बात है वो इको फ्रेंडली मूर्तियां आपको बाजारों में बिकते हुए दिखेंगी। तस्वीरों में हम आपको दिखाएंगे कि देखिए ये जो गणेश और लक्ष्मी जी की जो मूर्ति है वो आपको लग रहा है कि मिट्टी की दिख रही है, लेकिन ये जो प्रतिमाएं हैं वो मिट्टी की नहीं है। ये पूरी तरीके से गोबर से बनाई हुई इको फ्रेंडली यहाँ पर जो मूर्तियाँ हैं वो बनाई जा रही हैं। और दीपावली से जुड़े जो भी बाजारों में सामान बिकते हैं वो भी आप देखिए यहाँ पर बनाए गए हैं। देखिए हम आपको सबसे पहले वो रंगोली दिखाएंगे जो यहाँ पर आप इको फ्रेंडली, यानी कि ये जो रंगोली है वो पूरी तरीके से गाय के गोबर से बनाई गई है। और इसी के जरिए लोगों को ये संदेश दिया जा रहा है कि इस बार जो दीपावली में जो पर्यावरण है वो बहुत अधिक दूषित ना हो, जिसके चलते यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपको तमाम चीजें इको फ्रेंडली के तौर पर दिखेंगी। यानी कि आप जितने भी यहाँ पर जो सामान देख रहे हैं वो आपको पूरी तरीके से गाय के गोबर से बने हुए दिख रहे हैं। ये घड़ी भी हम आपको दिखाएंगे। देखिए सबसे जो बड़ी बात है कि घड़ी आप देखिए, ये घड़ी भी पूरी तरीके से गाय के गोबर से बनाई गई है। जहां पहले दिवाली पर विदेशी सामानों की धूम रहती थी, हर दुकान पर मेड इन चाइना का सामान दिखता था। रंग बिरंगे खिलौने, चमचमाती गुड़िया, चमकती मोमबत्ती, झालर लाइटें दिखाई देती थी। ये सब चीन का माल होता था। बच्चे चीन के सामान की चमक धमक देखकर आकर्षित हो जाते थे। लेकिन इस बार ये सब मेड इन इंडिया है। बाजार पूरी तरह से भारतीय सामान से सजे हैं। बच्चों के पास पहले से ज्यादा और सुंदर सामान खरीदने के विकल्प भी हैं। वहीं वाराणसी के बाजार स्वदेशी सामानों से सज गए हैं। इस बार दिवाली स्वदेशी वाली बनारस में जो दिवाली के जो सजावट के सामान है या अन्य जो दीपावली पर प्रयोग होने वाली चीज़ें हैं, पूजा के सामान है, उनके दुकानों पर रौनक दिख रही है। और ज़्यादातर ये डिमांड है कि लोग स्वदेशी चीज़ों का इस्तेमाल करना ज़्यादा पसंद कर रहे हैं और उसी की डिमांड ज़्यादा है। देखिए तमाम लोग यहाँ पर भी खरीदारी कर रहे हैं। मैम क्या नाम पड़ेगा आपका? क्या नाम है आपका? कीर्ति पांडे नाम। क्या ले रही हैं आप लोग? ये बस सामान ले रहे थे दिवाली के लिए। दिवाली के लिए तो जो ये सरकार मुहिम चला रही है स्वदेशी प्रोडक्ट का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें, उस मुहिम को आप कैसे देख रही हैं? सर ये तो अच्छी चीज़ है ना, हमारे इंडिया की जो भी चीज़ें हैं सामान उन्हें बढ़ावा मिलेगा। अगर हम चाइना की चीज़ों को नहीं ले रहे हैं तो इससे क्या होगा कि हमारे देश की आर्थिक व्यवस्था जो है वो थोड़ी मेंटेन रहेगी। चाइनीज झालरों का मतलब इसका प्रयोग नहीं करेंगी आप? मतलब करना दिया वगैरह? हाँ दिया वगैरह का यूज़ तो करना ही, चाइनीज का भी करूँगी बट जो पहले के प्रोडक्ट है उनको ही रखती हूँ। मतलब इस बार दिया वगैरह का ज़्यादा? हाँ बिल्कुल। आप क्या कहेंगी? मुझे क्वेश्चन ही नहीं पता। क्या कहेंगे इस बार जो दिवाली पर, मतलब क्या फिलहाल अभी आप लोग क्या ले रही थी? स्वदेशी चीजों का ज्यादा प्रयोग करेंगे या चाइनीज जो बाहर? स्वदेशी चाइनीज चीजें होती सुंदर है पर अब वो हमारे बट दिया वगैरह का प्रयोग ज्यादा करेंगे। स्वदेशी से आप आर्थिक जो यहाँ के जो लोगों में जो छोटे व्यापारी उनको फायदा मिलेगा। मैं भी जॉब करती हूँ, इन सब चीज़ों को हम समझते हैं बहुत अच्छे से। अभी चल ही रहा है हमारा पढ़ाई, तो ये सारी चीज़ें हमें सिखाई जाती है। तो हाँ स्वदेशी चीज़ें ज़्यादा। स्वदेशी बिल्कुल। देखिए तमाम जो लोग हैं वो इस बार स्वदेशी जो सामान है उसका प्रयोग करेंगे। जो बाजार है वहाँ पर रौनक दिख रही है। देखिए तमाम जो यहाँ पर सामान, देखिए शुभ दीपावली और तमाम जो देखिए जो दिवाली पर सजावट की चीज़ें हैं, चाहे गणेश लक्ष्मी की तस्वीरें हो या आम चीज़ें हो, वो ज़्यादा से ज़्यादा जो स्वदेशी है वो दिख रहे। देखिए दुकानदार है, उनसे भी बात करने का प्रयास करेंगे। भाई साहब क्या नाम पड़ेगा आपका? विनोद कुमार। किस प्रकार के सामान अब क्या ज़्यादा बिक रहा है? ज़्यादा तो पूजा पाठ से संबंधित चीज़ें ही बिक रही हैं, डेकोरेशन की चीज़ें बिक रही हैं। ये तोरण वगैरह ज़्यादा बिक रहा है। जो गरीब, ये चाइनीज आइटम या स्वदेशी है? नहीं, ये सब स्वदेशी, ये सब महिलाओं द्वारा बनाया हुआ, गरीब महिलाओं द्वारा बनाया गया ये सब सामान है। अच्छा। जो कि लोग आके अच्छा पसंद कर रहे हैं। जो दुकानदार आ रहे हैं, जो कस्टमर आ रहे हैं वो क्या मांग कर रहे हैं? वो भी स्वदेशी का? हाँ, इस समय जो है कि सभी देश को उज्जवल बनाने के लिए सभी प्रयास कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के आदेशानुसार हम सभी जो हैं उसको फॉलो कर रहे हैं। बिल्कुल। जो देखिए दुकानदार हैं वो भी ज़्यादा से ज़्यादा उनका ये कहना है कि हम लोग अपने दुकानों पर स्वदेशी आइटम का प्रयोग ज़्यादा कर रहे हैं।
देखिए बाजारों में रौनक है। देखिए तमाम जो महिलाएं वो खरीदारी कर रही है। हमारे साथ कुछ महिलाएं भी जुड़ी है। मैडम क्या सामान आपने लिया है इस बार? दिया, भगवान के कपड़े, तोरण, बस यही है। अच्छा, जो केंद्र सरकार मोदी जी ने जो आह्वान किया था स्वदेशी अपनाया है, उस मुहिम को आप कैसे देख रही है? और इस बार आप चाइनीज प्रोडक्ट यूज करेंगे या स्वदेशी? बिल्कुल नहीं, चाइनीज नहीं यूज करूँगी। मैं जो लिया है सब मेरा देसी ही है। देसी स्वदेशी। आप क्या लिए? स्वदेशी लिए हैं। क्या कुछ दिवाली पर क्या दिया लिए हैं, रंगोली का सामान लिए, माता रानी का कपड़ा लिए हैं, भगवान जी का कपड़ा, दुपट्टा, चुनरी, मतलब स्वदेशी अपना। तो बिल्कुल देखिए तमाम देखिए जो लोग हैं वो दुकानों पर भी पहुंच रहे हैं, तो वो स्वदेशी प्रोडक्ट का प्रयोग कर रहे हैं, या स्वदेशी जो आइटम है जो यहाँ का बना हुआ सामान है उसकी डिमांड ज़्यादा है, लोग उसको ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। बात उत्तराखंड की करें तो सीएम पुष्कर सिंह धामी का स्वदेशी का आह्वान भी रंग ला रहा है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने स्वदेशी अपनाओ अभियान के तहत गृहनगर खटीमा में पारंपरिक दिवाली के दिए और अन्य स्थानीय रूप से निर्मित वस्तु खरीदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान को आत्मसात करते हुए सीएम धामी ने प्रदेशवासियों से स्वदेशी उत्पाद अपनाने की अपील की। स्वदेशी अपनाओ, राष्ट्र को आगे बढ़ाओ अभियान को सीएम धामी ने आगे बढ़ाया। इसके बाद लोग भी सीएम धामी की राह पर चल पड़े। देहरादून में लोग जमकर स्वदेशी वस्तुओं की खरीदारी कर रहे हैं। विदेशी ब्रांड की डिमांड में पहले के मुकाबले कमी आई है। देखिए जो स्वदेशी की जो डिमांड है वो सर्वाधिक इस बार नजर आ रही है, क्योंकि जीएसटी भी कम हुई है और जो सरकार है वो लगातार स्वदेशी सामानों को अपनाने के लिए अपील कर रही है तमाम देशवासियों के से। और देखिए किस तरीके से जो दुकान है वो सजाई गई है। पूरी जो आप झालर देख रहे हैं ये पूरी स्वदेशी है और खुद हैंडमेड है, जो भारत के लोग हैं उनके द्वारा ही उसे बनाया गया है। और ये तमाम जो झालरें आप देख रहे हैं इन्हीं से जो दुकानें हैं वो सजाई जा रही है, घर जो है वो सजा रहे। ग्राहक है उनसे भी पूछ लेते हैं किस तरीके से आज सामान पसंद कर रहे हैं। भाई साहब आपका क्या नाम है, नाम बता दीजिए। मेरा नाम मुनिंदर है। भाई जो स्वदेशी सामान है उसकी बिक्री ज्यादा हो रही होगी इस बार, आप किस तरीके खरीदेंगे? माले ही देखता हूँ जी, मैं तो रेलवे रोड पे दुकान है हमारी, तो माले ही लेना होगी। बिक्री बढ़िया है इस बार, दिवाली बढ़िया जाएगी अब की बार। बढ़िया दिवाली। स्वदेशी सामान है उसकी डिमांड ज्यादा हो रही होगी इस बार। हाँ जी बिल्कुल। हैंडमेड जो सामान है, हाँ बिल्कुल, दिवाली पे तो हर चीज बिकती है, जैसे सजावट का सामान हुआ और बाकी बहुत सामान है, मूर्ति वगैरह। दुकानें बहुत बढ़िया लग रही है सबके। पिछली बार के मुकाबले आप क्या देख रहे हैं, बाजार इस बार ज्यादा गर्म है, भीड़ भाड़ ज्यादा है? इस पिछली बार से बढ़िया इस बार बढ़िया है दिवाली, क्योंकि भीड़ भाड़ भी ज्यादा है बाजार के अंदर। अभी तो पब्लिक और आएगी भी, धनतेरस के दिन दुनिया भर की खरीदेगी। दिवाली बढ़िया जाएगी आपकी बात सबकी। बिल्कुल, देखिए ग्राहक थे जो सामान खरीदने के लिए यहाँ पर पहुंचे और ग्राहक है उनसे भी बातचीत कर लेते हैं, क्योंकि बाजारों में इस बार जो धूम है वो नजर आ रही है। भाई साहब क्या नाम है, नाम बता दीजिए एक बार अपना। सुमित सैनी है जी। सुमित भाई क्या सामान खरीदने के लिए? सर फैंसी आइटम में खरीदना है और ये ज्यादा स्वदेशी अपना है, भारत को आगे ले जाए। आप भी स्वदेशी सामान? बिल्कुल जी बिल्कुल, स्वदेशी पहले। स्वदेशी पहले। जी जी। बाजारों में भी भीड़ भाड़ इस बार बहुत है जी, बाजारों में उत्साह बहुत है लोगों में दिवाली का। दिवाली पर घरों, ऑफिसों को सजाने के लिए फैंसी लाइटों का प्रयोग किया जाता है। पिछले कई सालों से चीन का कब्जा है। चीन से आई लाइटें ही ऑफिस, घर, संस्थानों को चमकाती थीं। पिछले कई सालों से इन लाइटों के मार्केट पर चीन का कब्जा है, लेकिन इस बार चीन से आई लाइटों की अपेक्षा दुकानों पर भारतीय लाइटों की भरमार है। जो चीन से बनी लाइटों पहले की अपेक्षा स्वदेशी जो है 50% से ऊपर जो है डिमांड आनी शुरू हो गई है। मतलब हर साल ग्रोथ हो रही है, ग्रोथ कम नहीं हो रही है, ग्रोथ बढ़ रही है। अब चाइना की तरफ रुझान कम है लोगों का, स्वदेशी की तरफ ज़्यादा है। और किस तरीके से आप देखते हैं, क्योंकि एक बहुत अच्छा संदेश भी है और व्यापारियों के लिए खुशी की बात भी है, क्योंकि भारत के अंदर जो माल बनेगा वो यहाँ के जो जनता है वो खरीदेगी, तो व्यापारियों का अच्छा खासा इस अर्थव्यवस्था पे भी जो है असर पड़ेगा। किस तरीके से देखते हैं? हाँ, अर्थव्यवस्था पे फ़र्क पड़ेगा और यहाँ की गवर्नमेंट को रेवेन्यू ज़्यादा मिलेगा। कई बातें हैं और जनता इससे खुश भी है कि मुझे माल यहीं इंडिया का अपना मिल रहा है। तो इसी वजह से मैन्युफैक्चर भी ये देख रहा है कि हम जो है यहाँ इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग करें, और वो कर रहे हैं। लेकिन स्टेप बाय स्टेप अभी थोड़ा बाहर से पहले माल आता था बना हुआ, अब वहाँ से रॉ मटेरियल आ रहा है, वो यहाँ असेंबल हो रहा है, वो माल बिक रहा है। और मैं समझता हूँ अगर इसी तरह चलता रहा तो ये जो है साल 2 साल में पूरा यहीं पे इंडिया डेवलप कर लेगा हर चीज़ को। हम बाहर के ऊपर डिपेंड नहीं रहेंगे।
इस बार की दिवाली न सिर्फ बाजारों की चकाचौंध, दिवाली की झालर, लाइटों, इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम, बड़े व्यापार, फैक्ट्री, MSME तक सीमित नहीं है। इससे देश के दूर दराज गाँव से लेकर शहर तक सभी के लिए खुशहाली लेकर आई है। कुम्हारों के चेहरे खिल गए हैं। मिट्टी के दियों की मांग इतनी बढ़ गई है कि दियों की पूर्ति करने के लिए कुम्हारों के पास सामान कम पड़ रहा है। देखिए इस टाइम जो है जिस तरह रुझान है लोग पब्लिक का स्वदेशी उसको माल को लेकर, तो काफ़ी डिमांड है। माल की मतलब पूर्ति भी नहीं हो पा रही है। जो डिमांड है जिस हिसाब से माल जा रहा है वो पूर्ति भी नहीं हो पा रही है। माल की डिमांड बहुत काफ़ी ज़्यादा है और इन्हें बनाने में देखो समय लगता है, कम से कम जो है तैयार करने में, पकाने में, तो 1 हफ्ता मान के चलो जो पूरा यदि रंग रोगन का करना पड़ेगा। और वैसे तो 2-3 दिन में तो लग जाते हैं सूखने में, पकने में। अच्छा, लगभग मार्केट से जो है क्या रुझान है, कितना डेली का आपको बनाने का ऑर्डर आता है और कैसा लग रहा है कि जब मार्केट से आपके लिए ऑर्डर आता है, काम आता है, आपको किस तरीके का जो है एक उत्साह सा होता है कि मार्केट से काम आ रहा है, उसमें मन लगता है, कैसा लगता है आपको? अच्छा तो लगता ही है उसका। जो हमारे माल की जो डिमांड बढ़ रही है उसकी पूर्ति नहीं हो पा रही है। ऑर्डर तो इतने हैं कि जो है रात दिन भी लगोगे तब भी पूरा नहीं होगा। और खुशी होती है, दिवाली का त्यौहार है, माल बिकेगा, ज़्यादा से ज़्यादा कमाई होगी। अब लोगों का मानना है कि हम भारत के प्रोडक्ट को अपनाने से अच्छा है कि भारत की मिट्टी को ही अपनाएं। इसलिए स्वदेशी को लेकर लोगों में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। किसान, मजदूर, काश्तकार, कलाकार, उद्यमी, कुम्हार, कारीगर सभी के चेहरे खिले हुए हैं क्योंकि इस बार दिवाली स्वदेशी वाली है। देहरादून से सुबांगी भट्ट, प्रयागराज से सौरभ मिश्रा, वाराणसी से सत्यम कुमार, मेरठ से राजू शर्मा, गाजियाबाद से देव वर्मा की रिपोर्ट, हिंदी खबर। और फिलहाल इतना ही, छोटे से ब्रेक के बाद फौरन लौट रहे हैं। आप देखते रहिए हिंदी खबर, क्योंकि हिंदी खबर पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। जल्द लौट रहे हैं।